इस वीडियो में हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत में वर्तमान में 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो सभी को हम लोग कवर करेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि सब कुछ आपको याद हो जाए। इसको हम लोग स्टेट वाइज पढ़ेंगे, किस राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके नाम पढ़ेंगे, उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे और उनकी लोकेशन मैप में भी देखेंगे। इसकी शुरुआत हम उत्तर भारत से करेंगे। उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक के हम जो भी नेशनल पार्क हैं उनको कवर करेंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट के कवर करेंगे। तो वीडियो में आप लोग इन तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान अगर हम बात करें कि है क्या, तो राष्ट्रीय उद्यान वह संरक्षित क्षेत्र है जहां वन्य जीव, वनस्पति, पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक दृश्यों का संरक्षण किया जाता है और यहां मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं। ये तो रहा कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, किसे कहते हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा कैसे होती है, कौन करता है, तो आमतौर पर राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके, और किस अधिनियम के तहत, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 के तहत राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। तो क्या केंद्र सरकार नहीं कर सकती है? तो केंद्र सरकार भी कर सकती है, किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। यदि राज्य सरकार उस मामले को केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दे तो केंद्र सरकार भी घोषणा कर सकती है। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा कौन करता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और ऑप्शन में अगर हो कि उपर्युक्त दोनों, तो आप लोग उपर्युक्त दोनों लगाना। इसके बाद अब हम अगर देखें कि भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में कुल राष्ट्रीय उद्यान भारत में 107 हैं और इनमें जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो लद्दाख में है। इसका क्षेत्रफल लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर है और यह हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद फिर सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो है साउथ बट्टन द्वीप, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। सबसे पहला पूछा जाए तो हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा है, तो वो भी हेमिस हो जाएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में है, ये सबसे बड़ा भी है, सबसे ऊंचाई पर भी स्थित है। पूछा जाता है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तो वो है केबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में है और यह किस झील पर है, तो लोकटक झील पर है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य पूछा जाए तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, यहाँ पर 11 राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये तो रही कुछ बेसिक जानकारी। अब हम इन 107 राष्ट्रीय उद्यानों को स्टेट वाइज कवर करेंगे और शुरुआत करेंगे इसकी हम भारत के मैप में अगर देखें उत्तर की तरफ से। उत्तर में क्या है, लद्दाख है, तो इसकी शुरुआत हम उत्तर भारत से करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लद्दाख। लद्दाख में एक नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क, और यह कब स्थापित किया गया था, तो 1981 में स्थापित किया गया था। और हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख के लेह में है। यह विशेष रूप से हिम तेंदुआ के लिए फेमस है। तो ये रहा लद्दाख का, आप देख सकते हैं मैप में भी इसकी लोकेशन। तो लद्दाख में क्या है, हेमिस नेशनल पार्क। फिर अगला राज्य जो है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, यहाँ पर कितने हैं, टोटल 3 हैं। टोटल 3 कौन से हैं, दाची-ग्राम, किश्तवाड़, सलीम अली। दाची-ग्राम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क, 3 हैं यहाँ पर। तो सलीम अली नेशनल पार्क 1986 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था और इसका नाम प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे डॉक्टर सलीम अली, उनके नाम पर रखा गया था, जिनको बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और जो दाची-ग्राम है, इसमें कश्मीरी हंगुल पाया जाता है। कश्मीरी हंगुल के संरक्षण के लिए यह जाना जाता है और जो कश्मीरी हंगुल है यह एक लुप्त प्राय प्रजाति है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और किश्तवाड़ नेशनल पार्क से याद रखें कि यहाँ शंकुधारी अल्पाइन घास पाई जाती है और हिमालयन ब्राउन बियर भी पाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में 3, दाची-ग्राम, किश्तवाड़, सलीम अली। सलीम अली से याद रखें कि इसका जो नाम है प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली के नाम पर रखा गया था। और दाची-ग्राम से याद रखें कि कश्मीरी हंगुल के संरक्षण के लिए जाना जाता है और किश्तवाड़ में ब्राउन बियर पाया जाता है।
तो अगर आप तीनों नाम नहीं याद होते हैं, वैसे तो आपको याद हो जाएंगे, आप पूरी क्लास लीजिए आपको सभी याद हो जाएंगे। फिर भी अगर नहीं याद होते हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सलीम की दादी ने किस्त में वूलन शॉल लिया। जम्मू कश्मीर वो घूमने गई थी, वहाँ पर ठंडी काफ़ी थी, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने किस्त में वूलन शॉल लिया। सलीम से हो जाएगा सलीम अली, और किस्त में लिया तो किस्तवार हो जाएगा। दादी से हम दाची कर लेंगे। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। बाकी बिना ट्रिक के आप याद करें तो लंबे समय के लिए आपको याद होगा। इसके बाद फिर जो उसके नीचे अगर हम देखें, फिर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हैं? इंदर किला, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, खीर गंगा और सिम्बलपाड़ा नेशनल पार्क। ये 5 कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो अगर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में स्थित है और इसे 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, उसकी सूची में शामिल किया गया था। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से इतनी चीज़ याद रखें आप। देखिए, हम स्टेट वाइज तो पढ़ ही रहे हैं कि किस राज्य में कितने हैं और कौन कौन से हैं और उनकी मैप में क्या लोकेशन है, लेकिन अगर इनमें से कोई इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो उसको भी हमने कवर किया है। तो हिमाचल प्रदेश में 5 इंदर किला, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, खीर गंगा और सिम्बलपाड़ा। इसके बाद फिर आएंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है 6 नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजाजी, गोविंद पशु विहार। इसमें से जो जिम कॉर्बेट है 1936 में स्थापित किया गया था और यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो पुराना नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान था, हेली नेशनल पार्क। और इस नेशनल पार्क से रामगंगा नदी प्रवाहित होती है, जो गंगा की सहायक नदी रामगंगा नदी है, इस नेशनल पार्क से प्रवाहित होती है, इसलिए इसे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। और बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में, जो बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी, जिम कॉर्बेट से। ये जिम कॉर्बेट से इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपको इनके नाम नहीं याद रहते हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर उत्तराखंड की लोकेशन मैप में देखें तो कहाँ पर है? उत्तराखंड ठीक उत्तर प्रदेश के ऊपर मुकुट जैसा विराजमान है। ऐसे आपको याद रखना है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ, तो उत्तर प्रदेश के ऊपर कैसा है? मुकुट जैसा विराजमान है। और मुकुट भी किसका? फूलों का मुकुट। और फूलों का मुकुट पहनेगा कौन? तो राजा जी पहनेंगे, जो राजा महाराजा हैं, यानी राजा जी पहनेंगे। और गोविंद भगवान कृष्ण को गोविंद भी कहते हैं, गोविंद पहनेंगे। ठीक है, अब अगर गोविंद वहाँ है तो गंगा भी वहीं से निकलेंगी। तो इस तरीके से एक माइंड में अपने छोटी सी स्टोरी क्रिएट करके आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मुकुट पहनते हैं, राजा पहनते हैं, तो राजा से राजा जी नेशनल पार्क हो जाएगा। मुकुट फूलों का है तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क हो जाएगा। और वहाँ पर मुकुट गोविंद भी पहनते हैं, यानी कृष्ण गोविंद पहनते हैं, तो गोविंद से क्या होगा? गोविंद पशु विहार हो जाएगा। और सभी को पता है कि गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री। गोमुख गंगोत्री कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, तो गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में हो जाएगा। नंदा देवी पर्वत आपको पता ही है कहाँ उत्तराखंड में, तो नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में हो जाएगा। जिम कॉर्बेट सबसे पुराना है, सबको पता है कि उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में ये 6 नाम आपको याद रखना है। अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले जो हमने देखा, लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क। रिविजन करते चले साथ साथ। लद्दाख में आप सोचिए, आंख बंद करके आप मैप याद कीजिए, इंडिया का मैप, सबसे ऊपर है लद्दाख, वहाँ पर है हेमिस नेशनल पार्क। उसके नीचे फिर जम्मू कश्मीर में 3 हमने देखे हैं, दाची ग्राम, किश्तवाड़, सलीम अली। और इसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश में 5, इंदर किला, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, खीर गंगा और सिम्बलपाड़ा नेशनल पार्क। फिर उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजाजी और गोविंद पशु विहार। इसके बाद फिर जो अगला राज्य है वो है हरियाणा। यहाँ पर 2 हैं, एक है कालेसर नेशनल पार्क, दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये हरियाणा के गुरुग्राम ज़िले में स्थित है और 1989 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। और 2021 में रामसर साइट घोषित किया गया था इसको, किसे? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। तो हरियाणा से 2 याद रखें, कालेसर और सुल्तानपुर।
इसके बाद फिर इधर हम आएंगे राजस्थान में। राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव और मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। ये 5 आपको याद रखना है राजस्थान से। राजस्थान में जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है यह राजस्थान के भरतपुर में है और 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल से घोषित किया गया था और यह रामसर साइट भी है केवलादेव। और केवलादेव और चिल्का झील जो उड़ीसा में है ना, इसको भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। वर्तमान में अगर हम बात करें, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर में है एक लोकटक झील, इन दोनों को ही मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है? रामसर कन्वेंशन के तहत शामिल आर्द्र भूमि स्थलों का एक रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप हो या फिर प्रदूषण या तकनीकी विकास के कारण पारिस्थितिक तंत्र जो है उसको खतरा पैदा हो गया है, तो उसको इसमें दर्ज किया जाता है। तो ये दोनों नाम भारत से शामिल हैं, याद रखें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में। एक है केवलादेव और दूसरा है लोकटक झील, और इनसे क्वेश्चन कई बार बन चुका है, तो इसको याद रखें आप। अब अगर राजस्थान के आपको नहीं याद होते हैं तो राजस्थान के याद करने के लिए एक लाइन आप याद रख सकते हैं कि जो राजस्थान है क्या है? राजाओं की रणभूमि है। तो रण से हो जाएगा रणथंभौर। और राजा क्या करते थे? अपने मुकुट के लिए, जो मुकुट होता था उसके लिए, सिंहासन के लिए क्या करते थे? युद्ध करते थे और उसमें काफ़ी रिस्क होता था। तो रिस्क से हो जाएगा सरिस्का नेशनल पार्क। और मुकुट के लिए करते थे तो मुकुट से मुकुंदरा हिल्स हो जाएगा और केवलादेव। और राजा का स्थान केवल संघर्ष से मिलता है तो केवल से केवलादेव हो जाएगा। और मरुस्थलीय नेशनल पार्क ऐसे याद रख लें आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप राजस्थान के 5 नाम याद रख सकते हैं: रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव, मरुस्थलीय नेशनल पार्क। पीछे हमने जो देखा हरियाणा में 2, उसमें कौन से थे हरियाणा में 2? उनका भी रिवीजन करते चलें। एक तो था कालेसर और दूसरा था सुल्तानपुर। इसके बाद फिर हम देखते हैं गुजरात के। गुजरात में है 4 नेशनल पार्क। एक है गिर नेशनल पार्क, मरीन जिसे कच्चे की खाड़ी नेशनल पार्क भी कहते हैं, काला हिरण नेशनल पार्क और वसंदा नेशनल पार्क। जो गिर है ये इम्पॉर्टेंट है, गुजरात के जामनगर में स्थित है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और यह एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। हाल ही में यहाँ केनाइन डिस्टेंपर वायरस के कारण कुछ एशियाई शेरों की मृत्यु भी हो गई थी। तो गिर से आप इतना याद रखें कि यह एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है और इससे क्वेश्चन बहुत बार बना है। तो गुजरात के इतने याद रखें। गुजरात में गिर, कच्चे की खाड़ी, काला हिरण और वसंदा। पीछे राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव और मरुस्थलीय नेशनल पार्क। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर सिर्फ एक है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिसको याद करना बहुत आसान है कि उत्तर प्रदेश दूध में पहले स्थान पर है। दूध में पहले स्थान पर है, दूध से दुधवा आप याद रखें कि दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और यह लखीमपुर खीरी ज़िले में है। 1977 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और जैव विविधता वाला यह क्षेत्र है। फिर इसके बाद अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क है गेरा नेशनल पार्क। कौन कौन से हैं? कूनो नेशनल पार्क, डायनासोर, जीवाश्म, फॉजिल नेशनल पार्क, माधो, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, संजय डुगरी, सतपुड़ा, कान्हा और वन विहार नेशनल पार्क। ये सब हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, कितने हैं? 11 हैं। इनमें से जो पेंच है और कूनो है ये इम्पॉर्टेंट है। पेंच क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो मध्य प्रदेश की ये सिवनी, छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र के नागपुर तक फैला, यानी ये 2 राज्यों में है। मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है। इसका दूसरा नाम भी है इंदिरा प्रियदर्शनी। और जो कूनो नेशनल पार्क है ये राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिले में स्थित है। इसे 1981 में वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया और 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। 2022 में नामीबिया से आपने पढ़ा होगा करंट में कि 8 चीता लाए गए थे, तो यहीं लाए गए थे। किस नेशनल पार्क में? तो कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे। अब इनमें से कुछ याद रख सकते हैं हम लिंक करके, जैसे कि कान्हा है, तो कान्हा जी गोपियों के मध्य रहते थे। मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश, कान्हा से हो जाएगा कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा जी का एक नाम और था माधव, तो माधव नेशनल पार्क हो जाएगा।
पन्ना आपको पता ही है, पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। और माधव और बांधव एक साथ याद रखें तो दोनों आपको याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में घेरा है। इसके बाद फिर हम बिहार में देखें तो बिहार में एक ही है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है यह राष्ट्रीय उद्यान, और बाघ अभ्यारण्य भी है, गंडक नदी के किनारे स्थित है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क एक ही नाम है बिहार से, आप याद रखें, याद हो जाएगा। फिर है झारखंड में भी एक है, बेतला नेशनल पार्क। बस नाम आप याद रखें, जहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग कवर करते चलेंगे, नहीं बाकी के नाम याद रखते चलेंगे। फिर अगर हम वेस्ट बंगाल के देखें तो यहाँ पर 6 नेशनल पार्क हैं। एक है बुक्सा, गोरुमारा और न्योरा घाटी, सिंगलीला, सुंदरवन और जल्दापारा। ये 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो वेस्ट बंगाल में है। इनमें से जो सुंदरवन नेशनल पार्क है यह रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, और यहाँ मैंग्रोव वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। 1973 में सुंदरवन टाइगर रिजर्व के रूप में इसे घोषित किया गया था, और 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल तथा 2019 में रामसर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया था। तो यह रामसर स्थल भी है सुंदरवन नेशनल पार्क। नाम इसका याद रखें तो आप कैसे याद रख सकते हैं इसका नाम, तो जैसे सुंदर सी बुक, सुंदर बुक है, और कहाँ मिलेंगी तो बंगले में मिलेंगी। सुंदर सी बुक है तो आपको मिलेंगी कहाँ पर, बंगले में मिलेंगी। तो सुंदर से हो जाएगा सुंदरवन, बंगले से पश्चिम बंगाल, और बुक से हो जाएगा बुक्सा। तो इतने नाम आप याद रख सकते हैं। बाकी जल्दापारा, न्योरा घाटी, सिंगलीला ऐसे भी याद रख लें। इसके बाद फिर है उड़ीसा। यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, सिमलीपाल और भीतरकनिका। जो सिमलीपाल है मयूरभंज जिले में छोटा नागपुर क्षेत्र में आता है, और 107वां नेशनल पार्क है भारत का। उड़ीसा का ये दूसरा है सिमलीपाल, और भारत का 107वां है। तो भारत में 107 नेशनल पार्क हमने देखा, जो 107वें नंबर का है कौन सा है पूछा जा सकता है, सिमलीपाल है जो उड़ीसा का है। इसके बाद फिर है छत्तीसगढ़ में 3 है, इंद्रावती, गुरु घासीदास और कांगेर घाटी। इंद्रावती, गुरु घासीदास और कांगेर घाटी, तीनों आप नाम सिर्फ याद रखें। इसके बाद फिर जो गुरु घासीदास है, इससे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, उसके बाद इसकी स्थापना होती है, और ये छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले में स्थित है। इसे 2021 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। फिर महाराष्ट्र, यहाँ पर 6 हैं, सिर्फ नाम याद रख लें, संजय गांधी, पेंच, ताडोबा और गुगामल, नवेगांव, चांदोली, ये 6 हैं महाराष्ट्र में। तो पेंच वाला हमने पीछे मध्य प्रदेश में भी देखा था कि मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र दोनों में ये पेंच नेशनल पार्क आता है। तो संजय गांधी, पेंच, ताडोबा, गुगामल, नवेगांव और चांदोली। फिर गोवा में एक है, गोवा में एक कौन सा है, मुल्लेम नेशनल पार्क। इसे पहले मुल्लेम अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1979 में इसका नाम बदल करके महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया गया। तो जो महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, उसी में 107 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। तो गोवा से मुल्लेम नेशनल पार्क, और महाराष्ट्र में कौन से, संजय गांधी, पेंच, ताडोबा, गुगामल, नवेगांव और चांदोली। फिर है कर्नाटक में 5 हैं, बांदीपुर, राजीव गांधी जिसे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, कुद्रेमुख, अंसी और बन्नेरघट्टा। इनमें से जो बांदीपुर है यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित हुआ था। तो इसके नाम आप याद रख सकते हैं आसानी से। बांदीपुर जो है कहाँ का है, कर्नाटक का है। कोई ज़्यादा नाटक करे अगर तो उसको क्या करो, बंदी बना लो। और नाटक क्या कर रहा है, तो नगर में हो हल्ला कर रहा है, नगर में हो हल्ला कर रहा है, किसी अंशी नाम की लड़की को छेड़ रहा है, हो हल्ला कर रहा है, तो अंशी से हो जाएगा अंशी नेशनल पार्क, और हो हल्ला कर रहा है तो नागरहोल हो जाएगा, और नाटक कर रहा है तो नाटक से कर्नाटक हो जाएगा, बंदी बना लो तो बांदीपुर हो जाएगा। तो इतने आप आसानी से याद रख सकते हैं, और कुद्रेमुख से याद रख लें। फिर है तेलंगाना में 3 हैं, एक है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हारिया वनस्थली और मृगवानी नेशनल पार्क। ये 3 कहाँ हैं, तेलंगाना में है। मैप में भी आप देखते थे इनकी लोकेशन। फिर है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी 3 हैं, पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर। ये 3 हैं आंध्र प्रदेश में। इनमें जो पापीकोंडा है ये पूर्वी घाट के हिस्से में स्थित है। जो पूर्वी घाट है भारत का,
वहाँ के हिस्से में स्थित है पापीकोंडा और इससे गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है गोदावरी नदी किस नेशनल पार्क से प्रवाहित होती होकर के ऑप्शन में पापीकोंडा होगा। तो याद रखें पापीकोंडा जो नेशनल पार्क है यहाँ से गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। और यह क्षेत्र पहले पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। इसे राष्ट्रीय उद्यान 2008 में घोषित किया गया था। फिर तमिलनाडु, यहाँ पर 5 हैं, अन्नामलाई, मुदुमलाई, गिंडी नेशनल पार्क, मुकुर्थी और मन्नार मरीन। यहाँ पर अगर तमिलनाडु में देखें ना तो आपको जो मलाई वाले नाम है ये तमिलनाडु में मिल जाएंगे, जैसे अन्नामलाई है, मुदुमलाई है, ये नाम आपको तमिलनाडु में मिल जाएंगे। इनमें जो मुदुमलाई है यह नीलगिरी में स्थित है, नीलगिरी जिले में। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जो भारत का, नीलगिरी क्या है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, उसी का यह हिस्सा है मुदुमलाई नेशनल पार्क। और जो मुकुर्थी नेशनल पार्क है नीलगिरी बायोस्फीयर का, ये भी हिस्सा है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 2012 में शामिल किया गया था। तो तमिलनाडु के 5 नाम याद रखें। फिर अगला राज्य है केरल। केरल में 6 हैं। एक है अन्नामुदी सोला नेशनल पार्क, इराविकुलम, मथिकेट्टन सोला, पम्बाडुम सोला नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, पेरियार नेशनल पार्क। ये सब कहाँ हैं? यह सब है केरल में। तो केरल की ये 6 नाम आपको याद रखना है, बहुत आसानी से आप नाम याद रख सकते हैं। इनमें से जैसे कि जो पेरियार है, आपको पता है पेरियार नदी भारत के केरल राज्य में स्थित है और केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है पेरियार नदी को। तो पेरियार नदी केरल में है, तो पेरियार नेशनल पार्क भी आप याद रखें केरल में। साइलेंट वैली आपको पता है केरल में है, तो ऐसे याद रखें। और बाकी अगर इनमें देखें आप तो 16 लगा हुआ है, अन्नामुदी 16 है और मथिकेट्टन 16 है, पम्बाडुम 16, तो ये 16 वाले कहाँ हैं? केरल में है। और इराविकुलम याद रखें। इनमें से जो शांत घाटी है, साइलेंट वैली है, ये केरल के पलक्कड़ जिले में है और भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता है यहाँ पाई जाती है। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। उत्तर भारत से हम दक्षिण भारत तक के कवर कर चुके हैं। अब जो भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है वहाँ चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले सिक्किम में एक है कंचनजंगा। इसे यूनेस्को में 2016 में यूनेस्को द्वारा भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो मिश्रित में पूछा जाता है कौन सा है? कंचनजंगा है। कहाँ है? सिक्किम में है। फिर है असम, यहाँ पर 7 हैं, काजीरंगा, मानस, ओरांग, नामेरी, देहिंग पटकाई, डिब्रू सिखोवा और रायमोना। ये हैं असम में। इनके नाम अगर आप 1-2 बार पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नाम किस राज्य में है। तो ये 7 नाम हैं असम के। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है काजीरंगा। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया था इसको 1985 में। और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए पाया जाता है, फेमस है। कई बार पूछा गया है कि एक सींग वाला गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है और यह कहाँ है? असम में है। तो असम की चाय, ऐसे आप लिंक करके नाम याद रख सकते हैं कि जो असम की चाय है, असम की चाय पी के क्या है, मन और देह दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, यानी मन चंगा हो जाता है। तो मन से हो जाएगा मानस और देह भी प्रसन्न हो जाती है, तो देहिंग पटकाई हो जाएगा, चंगा से काजीरंगा। ऐसे नाम आप याद रख सकते हैं। फिर है मेघालय, यहाँ पर 2 हैं, बलपक्रम और नोकरेक। नाम ही याद रख लें, मैप में भी आप देखते चलें। फिर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर है नामदफा और मौलिंग नेशनल पार्क। जो नामदफा है ये भारत का 4था सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। पूछा गया है उड़ने वाली जो गिलहरी है, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। मणिपुर में एक है केबुल लामजाओ। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो केबुल लामजाओ है। और यहाँ पर संगाई हिरण पाया जाता है और यह किस झील पे है, तो लोकटक झील पर है मणिपुर में। फिर है मिजोरम, मिजोरम में 2 हैं, मुरलेन फवंगपुई, जिसे ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। कई बार तो ये पूछा गया है कि ब्लू माउंटेन किस राज्य में है, तो ब्लू माउंटेन मिजोरम में है, उसी के नाम पर है ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। त्रिपुरा में 2 हैं, क्लाउडेड लेपर्ड और बायसन नेशनल पार्क। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर हम लास्ट में देखें तो यहाँ पर 9 हैं,
सबसे अधिक हमने देखा नेशनल पार्क वाला राज्य है मध्य प्रदेश, और अगर दूसरे नंबर पर पूछा जाए सबसे अधिक कहाँ है तो फिर अंडमान निकोबार में हो जाएगा। हमने सभी देखा, आपने देखा कि मध्य प्रदेश में 11 है, उसके बाद सबसे अधिक आप देखें तो अंडमान निकोबार में 9 है। कौन कौन से हैं? कैंपबेल खाड़ी, बायसन, महात्मा गांधी मरीन, और उत्तरी बट्टन द्वीप, साउथ बट्टन द्वीप, मध्य बट्टन द्वीप, और रानी झांसी मरीन, सैंडल पीक, माउंट हैरियट, ये सब हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जो सबसे छोटा है वो साउथ बट्टन है, ये भी याद रखें। तो ये हमने देख लिए 107 नेशनल पार्क भारत के, और स्टेट वाइज इनको हमने कवर किया मैप में देखते हुए, मैप में लोकेट करके। तो एक बार अगर हम नॉर्थ ईस्ट वाला रिवीजन करें, नॉर्थ ईस्ट में जो सिक्किम है, सिक्किम में 1 है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम में है। असम में 7 हैं, काजीरंगा, मानस, ओरांग, नामेरी, देहिंग पटकाई, डिब्रू सिखोवा, रायमोना। मेघालय में 2 हैं, बलपक्रम, नोक्रेक। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और मौलिंग, नामदफा जो उड़ने वाली गिलहरी के लिए फेमस है। मणिपुर में 1 है, केबुल लामजाओ, जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। मिजोरम में 2 हैं, ब्लू माउंटेन, मुरलेन। त्रिपुरा में भी 2 हैं, क्लाउडेड लेपर्ड और बायसन नेशनल पार्क। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 है। तो ये कंप्लीट हमने 107 नेशनल पार्क देख लिए हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन है, इसका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। इसका आंसर करेंगे आप कमेंट बॉक्स में। साथ ही यह भी बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।